गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम RCIT के यूनिट नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। जो यूनिट नंबर 10 आपके लिए सबसे अच्छा भी है क्योंकि ये मोबाइल से जुड़ा हुआ यूनिट है। इसमें आपको मोबाइल से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इतने दिन हम पहले इसमें जो यूनिट आ रही थी वो मोबाइल से रिलेटेड नहीं थी। अब ये फर्स्ट यूनिट है जो मोबाइल पे बनी हुई है, तो हम इसका नाम ही मोबाइल डिवाइस है। इस यूनिट 10 का नाम ही मोबाइल डिवाइस है और स्मार्टफोन के साथ कैसे कार्य करना है हम आपको ये तो हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझाएंगे। स्मार्टफोन के साथ आप कैसे कार्य करोगे और ये मोबाइल डिवाइस हम आपको नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन है मोबाइल डिवाइस की वो हम आपको इस वीडियो के द्वारा समझाएंगे। और बाकी के इस यूनिट का हमने प्रैक्टिकल बनाया है और वो प्रैक्टिकल आप अपने मोबाइल में जब न्यू मोबाइल लेके आए मार्केट से तब मोबाइल में ये प्रैक्टिकल करके जोड़ देंगे। और एंड में जाके आप हर बार भूल जाते हो लाइक और शेयर करना। हमारी वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करो जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक बार मौका मिलेगा और नेक्स्ट टाइम देखने का और हमें अच्छा लगेगा कि और हम नई वीडियो बनाएंगे उसके लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। देखिए आप सब जानते हैं आज के ज़माने में समथिंग सबके घर पे एक स्मार्टफोन जरूर होगा। वो स्मार्टफोन जिसे हम एंड्रॉयड के नाम से भी जानते हैं, सबके पास सैमसंग अलग अलग कंपनियों के मोबाइल होंगे, ठीक है। स्मार्टफोन वो फ़ोन होते हैं जो कि मल्टीटास्किंग और मल्टीमीडिया पे काम करता है। मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग एक प्रिंसिपल है जिसपे मोबाइल कार्य करता है 8% का जो एंड्रॉयड सिस्टम या जो अभी चल रहे हैं मोबाइल। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही समय में कई एप्लीकेशनों पे काम करना। जैसे कि आप कॉलिंग करते करते किसी फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई मैसेज चैटिंग भी सुन सकते हैं और चैटिंग भी कर सकते हैं। यानी मतलब है कि एक साथ आप कई एप्लीकेशनों के साथ में काम कर सकते हैं जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टीटास्किंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन जो चला नोकिया, सैमसंग, LG, आपने सोनी, ये सबके स्मार्टफोन आते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन में वाईफाई की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, GPS ये सभी होती हैं और उसके अलावा ऑडियो, वीडियो, SMS, चैटिंग ये सभी आपको सुविधा मिलेगी। अब हम बात करते हैं आगे टैबलेट के बारे में। आपने टैबलेट वो नहीं है मेडिकल वाली, बॉस वो ध्यान रखना, आप मेडिकल वाली मत समझ लेना, लेकिन टैबलेट अलग चीज होती है। टैबलेट अपना मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा आकार में एक डिवाइस होता है जो मोबाइल की तरह ही काम में आता है। उसी के अंदर भी सिम कार्ड लगती है, बट उसकी डिस्प्ले बड़ी होने के कारण, उसकी स्क्रीन बड़े होने के कारण वो किसी भी चीज को अच्छी तरीके से शो कर पाती है। तो इसी प्रकार बच्चों के लिए टैबलेट इंपॉर्टेंट होता है और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी वो मिनी लैपटॉप का काम करता है, वो हमारा टैबलेट होता है। मोबाइल और टैबलेट में कोई अंतर नहीं है, सेम फंक्शंस होते हैं बट आकार का अंतर होता है, वो टैबलेट होता है। उसी प्रकार एक टैबलेट भी होता है जिसे आप मोबाइल और टैबलेट दोनों से मिला जुला रूप कह सकते हैं। यानी जो मोबाइल, जो स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों से मिलकर बनता है उसे फेबलेट कहते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे, फेबलेट, ठीक है। टैबलेट और फोन से मिलकर बना होता है तो इसे फेबलेट का नाम दिया गया है। यह भी बिजनेस में काम आता है और ये मिनी लैपटॉप भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस जो भी चलती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चलती है। तो आप जिस कंपनी का मोबाइल खरीदते हो उस कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मोबाइल को रन करवाता है। जिस प्रकार आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 का नाम तो सुना ही होगा, तो वो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी प्रकार मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे आप नॉर्मली आत्मा कह सकते हो। जैसे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है तो इस वजह से मैं काम कर रहा हूँ, उसी प्रकार मोबाइल में भी उसकी आत्मा होती है जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग आपने सबके मोबाइल, आपके पास जितने भी मोबाइल हैं वो सब एंड्रॉयड सिस्टम के होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। फिर हम बात करते हैं iOS जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एप्पल के फोन जो आते हैं
एप्पल के डिवाइस जो होते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं या मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर आता है विंडो फोन। विंडोज फोन आपने देखा होगा कि नोकिया ने पहले 4-5 साल पहले विंडोज फोन बनाए थे, ठीक है, जिसमें सबसे प्यारा मोबाइल आया था लूमिया 800, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था। उसको चलाओ और कंप्यूटर को चलाओ बराबर होता है, और उसको चलाना थोड़ा हार्ड था, इस वजह से उस एंड्रॉइड सिस्टम को हटा के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा के अभी नया वर्जन जो लिया है वो एंड्रॉइड वर्जन होता है। अभी के नोकिया के मोबाइल में भी और आ चुके हैं जिसका नाम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो मोबाइल चलाते हो वो एंड्रॉइड सिस्टम है, ठीक है। उसमें देखो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है कंपनी ने वो एस्ट्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो एस्ट्रो है, जो 2008 में लॉन्च हुआ था, और इसको जिसने बनाया उसका नाम है गूगल कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? गूगल कंपनी ने। अभी जो 8% जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो 8% आपको मोबाइल में मिल जाएगा, ये भी गूगल कंपनी ने बनाया है। तो याद रखना है कि जो एंड्रॉइड सिस्टम है सभी, वो एंड्रॉइड सिस्टम गूगल कंपनी बनाती है। और सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसका नाम है एस्ट्रो, 2008 में विकसित किया गया था, और यह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में कई ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जैसे बेंडर, कपकेक, जितने भी एंड्रॉइड जो सिस्टम आते हैं हम आपको बता रहे हैं वो खाने पीने की वस्तुओं के नाम पे होता है, जैसे लॉलीपॉप, ठीक है, जैसे आपके कपकेक, जैसे बेंडर, ये सभी ये क्या है उन खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम पे देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 8% ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है 8%, वो है नोगेट 7.0। कौन सा है? नोगेट 7.0। आपको बस इस यूनिट मतलब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है तो वो आपको याद रखना है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया, वो एस्ट्रो है, जो 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि 8% कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, वो नोगेट 7.0। हमने एंड्रॉइड के बारे में बता दिया है आपको कि कौन कौन सा एंड्रॉइड सिस्टम है। अब हम बात करेंगे, आपको जितने भी जो टॉपिक बचे हैं इसके आपको बताएंगे कि इस जैसे नया मोबाइल लेके आते हो आप, नया मोबाइल आने के बाद में किस प्रकार आपको यूज़ करना है, किस प्रकार आपको व्हाट्सअप डाउनलोड करना है, आपको कैसे उसके फंक्शंस यूज़ करने हैं, और किस प्रकार एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, वो हम सब आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाएंगे। आज हम RSCIT के अध्याय 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। हमने आपको शुरू वाला जो स्टार्टिंग यूनिट के स्टार्टिंग ये टॉपिक हैं जो आपको हमने बोर्ड के द्वारा समझा दिया गया है। अब हम बात करते हैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर पर आप अपनी आईडी किस प्रकार क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप अपना मोबाइल लीजिए, अपने मोबाइल पर आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में आपको सबसे पहले, अगर आपके आईडी नहीं बनी होगी तो आपको डायरेक्टली अकाउंट पे लेके चला जाएगा। वहाँ पर अकाउंट में जाने के बाद में आप अपनी मेल आईडी और उस पासवर्ड वहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में ये आपका प्ले स्टोर स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपको एप्लीकेशंस दिखाई देने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन से स्टार्ट हो गई। सबसे पहले आप देखेंगे कि फॉर यू, टॉप चार्ट्स, कैटेगरीज, ये आपको फंक्शंस दिख रहे हैं। टॉप चार्ट्स, कैटेगरीज, एडिटर्स, चॉइस, फैमिली एंड अर्ली एक्सेस। ये प्रीवियसली इंस्टॉल्ड ऐप्स, यानी हमने कौन कौन सी ऐप्स इंस्टॉल कर रखी है वो चीज़ें आपको दिखाएगा। फिर इसके बाद में आपको जो ऐप्स नीचे दिखाई दे रही हैं, ये आपको ऐप्स रिकमेंडेड फॉर यू एंड सजेस्टेड फॉर यू, ये आपको ऐप्स दिखाई देंगी। अब हम आपको बुक्स के अकॉर्डिंग 143 पेज नंबर पर आपको एक टॉपिक दे रखा है, एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप इंस्टॉल कैसे करें। हम आपको ऐप्स इंस्टॉल करके बताएंगे और इसी ऐप्स को अनइंस्टॉल करके भी बताएंगे। हम आपके सामने यहाँ पर टिकटॉक एक ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। अब ये डाउनलोड आपको करके भी बताएंगे और फिर इसे इंस्टॉल करके भी बताएंगे। आप टिकटॉक पर क्लिक कर लिया जैसे हमने, फिर इससे इंस्टॉल ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर ये इंस्टॉल होंगी।
ये टिकटॉक इंस्टॉल हमने कर ली है। फिर आप इंस्टॉल होने के बाद में इसमें साइड में आपके एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पर ओपन फंक्शन शो होगा। फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये टिकटॉक एप्लीकेशंस अब ये हमारे मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल हो चुकी हैं टिकटॉक एप्लीकेशंस। आपको अगर इसे अनइंस्टॉल करना है, अगर सपोज़ करो कि आपने कभी गलती से कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, तो इसके लेफ्ट हैंड पर अनइंस्टॉल ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सही ढंग से वही एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो आप ओपन करके उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में आपको टिकटॉक ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर वीडियोज़ मेक योर डे, अब हम यहाँ पर फीमेल मेल जो अपने पर्सनल आइडेंटिटी हैं वो डालेंगे, फिर इसे जाके ऑन करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो स्किप कर लो इसे। फिर हम बात करते हैं इसकी लैंग्वेज चॉइस को, पूरा हम ये इंस्टॉल करके ये ऐप्स बताएंगे, फिर इसके बाद में हम आगे इसको अनइंस्टॉल करना भी सीखेंगे। अगर सपोज़ करो कि आपने ये इंस्टॉल कर लिया, ये हमारे ऐप्स इंस्टॉल हो गया, अब ये हमें चलाने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, गाने भी आ रहे होंगे देखो। फिर हम अब चाहते हैं कि ये इंस्टॉल जो हमने ऐप्स डाउनलोड इंस्टॉल किया है इसे अनइंस्टॉल करें, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करें। हमने इंस्टॉल करना तो सीख गए, अब इसे अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। अनइंस्टॉल का मतलब है कि हटाना, डिलीट करना वापस। तो आप क्या करेंगे, उस पर लॉन्ग प्रेस यानी उसे थोड़ी देर तक उसे दबाए रखेंगे तो एक ऑप्शन खुल जाएगा, क्रॉस ऑप्शन शो होगा ऊपर, तो आप उस क्रॉस पर क्लिक कर देंगे तो ये आएगा नीचे एक ऑप्शन खुल के कि अनइंस्टॉलिंग टिकटॉक विल रिमूव ऑल एप्स डेटा। यस, हम चाहते हैं कि हम अनइंस्टॉल करें, तो ये आप ओके पर क्लिक कर दो, वो आपके डिवाइस से अनइंस्टॉल हो जाएंगे। अगर हमारे मेन पेज अंदर ये बाहर से अगर ये टिकटॉक जहाँ शो होता है, अगर वहाँ से आपको अनइंस्टॉल करने के बावजूद भी ये अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो आप इसके सेटिंग में जाएंगे, मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशंस। उस ऐप्स में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जितने भी अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड हो रखी है, इंस्टॉल हो रखी है, वो आपको शो हो जाएंगी। शो होने के बाद में आप उस ऐप्स पे जाएं जो आपको हटाना है, उस ऐप्स पे जाने के बाद में आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने बुक्स का है ऐप्स वर्ल्ड को एक्सप्लोरर करना, यानी मतलब है कि आपके मोबाइल एंड्रॉयड ऐप मोबाइल से आप कैसे खोजेंगे प्ले स्टोर में जाके, यानी ऐप्स को जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको होम स्क्रीन दिखाई देगी। इस होम स्क्रीन फीचर्स किए गए कंटेंट श्रेणियाँ आपको शो हो रही होंगी ऊपर ही ऊपर। देखो यहाँ पर फॉर यू, टॉप के चार्ट्स, ये कैटेगरीज, यहाँ पर आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज पे क्लिक करते ही आपको फोटोग्राफ, फैमिली, एयरटेल, ये जो आपको ये दिखाई दे रही हैं ये कैटेगरीज हैं। आपके नीचे नीचे आपके इस पे फंक्शंस मिलेंगे। देखो नीचे आपको इस गूगल प्ले स्टोर पर नीचे गेम्स मिलेगा। अगर आपको गेम्स डाउनलोड करने हैं तो आपको यहाँ से गेम्स आप सजेस्टेड कर सकते हैं। यहाँ से जो सजेशन में आपको गेम्स दे रखे हैं, आप अच्छे अच्छे गेम जो अभी 8% चल रहे हैं, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको ऐप्स चाहिए तो आप ऐप्स वाली एप्लीकेशंस यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जैसे जिसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, ड्यूल स्पेस एंड ये आपको ऐप्स दिखाई दे रही हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। यहाँ से आप जो आपको पसंद है वो ऐप्स यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको मूवी चाहिए तो मूवी के लिए आप मूवीज़ पे क्लिक करेंगे, तो मूवीज़ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ पैसे लगेंगे आपको मूवी डाउनलोड करने के लिए, और आपको यहाँ पर इंटरनेशनल मूवियाँ, नेशनल मूवीज़, ये सभी तरह की मूवीज़ आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर इसके बाद में अगर आपको बुक्स डाउनलोड करनी है जो आप पढ़ने की पढ़ना आपको ज़्यादा ही पसंद है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से आपको अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें रामायण, महाभारत, गीता, सब तरह की बुक्स मिलेंगी आपको। हॉलीवुड वाली भी मिलेंगी आपको, सब तरह की। तो यहाँ से आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने सीख लिया कि ऐप्स वर्ल्ड को एक्सप्लोरर कैसे करना है, यानी मतलब गूगल प्ले स्टोर में से आप किस तरीके से किन किन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और इन किन कैसे कैसे इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 145 पे RCT बुक्स की 145 पेज नंबर पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 10.4 टॉपिक मिला है।
जिसका नाम है मोबाइल विशिष्टता और कॉन्फ़िगरेशन आवश्यक जांचना, चेकिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन एसेंशियल्स। इसमें आपको क्या है कि इसमें कोड दे रखा है, इस कोड की वजह से गुप्त कोड दे रखा है, इसमें आपको विवरण भी दे रखा है, तो आप गुप्त कोड अपने मोबाइल स्मार्टफोन पर डाल के आप चेक करें। इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सेटिंग पर जा सकते हैं और अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए इस पे अबाउट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल की रैम, प्रोसेसर स्पीड, इस सॉफ्टवेयर अपडेट की है ना, और फ़ोन पहचान विवरण, नेटवर्क विवरण आदि पा सकते हैं इसमें। इसमें आप मोबाइल गुप्त कोड को यूज़ करके इसमें कई डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको नीचे आपको एक टेबल मिली है, तो ये गुप्त कोड दे रखे हैं और इसके विवरण भी दे रखा है। आप ये गुप्त कोड अपने मोबाइल में डाल के एक बार ज़रूर चेक करें। इसमें कई गुप्त कोड आपके काम नहीं करेंगे, लेकिन कई काम कर जाएंगे। आप एक बार इसको यूज़ करके देखें और आपको इसमें पता तो पड़ेगा कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये आपको विवरण और गुप्त कोड दोनों दे रखे हैं RSAD बुक्स में। इसके अलावा आपको पीछे भी इसमें दे रखे हैं, ये आप यूज़ करके अपने बुक्स में इन चीज़ों को यूज़ करके आप एक बार ज़रूर देखें। मोबाइल के बीच फाइल साझा करना। अब आप एक फाइल को दूसरे मोबाइल में कैसे भेजेंगे, यानी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किस तरीके से भेजेंगे। इसमें हमें सबसे पहले एक टॉपिक मिला हुआ है जिससे शेयरिट एप्लीकेशन अपन को डाउनलोड करनी है, या ब्लूटूथ के द्वारा अपन इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप जानते हो आप व्हाट्सअप से भी डाउनलोड इधर उधर सेंड कर सकते हो, फेसबुक से भी सेंड कर सकते हैं। और इसमें आपको मोबाइल के बीच में साझा करने के लिए शेयरिट दे रखा है। देखो, शेयरिट दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में फाइल स्थानांतरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, कुछ वर्षों पहले लोग ब्लूटूथ से करते थे, लेकिन ब्लूटूथ वन वे है। इसमें ब्लूटूथ में आप एक फाइल को केवल एक जने को ही सेंड करते थे एक टाइम पे, और एक से ही ले सकते थे। यानी हम जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो केवल आप लोगे, नहीं कि आप मुझे सेंड भी कर सकते हो एक टाइम पर, यानी वो सिंगल वे है। अब जो कई एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो एक साथ कई काम कर सकती हैं, जैसे शेयरिट हो गई। इसके अलावा आप जेंडर को भी यूज़ करके आप फाइलों को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इनको, ये जो अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर जेंडर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेंड एंड रिसीव। अब अपने पास जो एप्लीकेशंस हैं, आप इस पे, जैसे मुझे यहाँ से एयरटेल वाले ऐप्स भेजने हैं, तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद में ये जो अपने आसपास में जो भी मोबाइल है वो उससे खोज लेगा, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हम इसी जेंडर से अपन कनेक्ट iOS मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। iOS का मतलब होता है कि आप एप्पल के मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना जेंडर का सिस्टम कि आप किस प्रकार अपनी फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा आप अपने इन फाइलों को आप ब्लूटूथ से, अगर सिंपल हैं तो आप ब्लूटूथ से भी सेंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे 10.6 टॉपिक पर कि रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग कैसे करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि गूगल मैप किस प्रकार काम में आता है और किस प्रकार आप इसका यूज़ करके एक स्थान का पता लगा सकते हैं या उसके रास्ते को खोज सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल मैप्स में जाएंगे, ये हमारे मैप्स ऑप्शन है, गूगल मैप पे चले गए। अब हम आपको यहाँ से बताएंगे कि आप किस प्रकार आपको सर्च करना है। तो हम आपको बता रहे हैं सर्च करके हमारा सेंटर। तो आप यहाँ पर जो सर्च करना है उसको सर्च हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारा सेंटर है स्मार्ट ऑलराउंडर इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको वहाँ पर ले जाके छोड़ देगा। तो आपको दिखा होगा कि हमारा जो सेंटर है जेठाना गांव में है। तो आपको यहाँ से दिखा जामा मस्जिद के पास में हमारा सेंटर है, तो ये आपको शो हो गया। इसके अलावा आपको इसमें पूरी डिटेल, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्शन अगर आपको देखना है बाई रोड कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे एक और सेंटर है SR कंप्यूटर अकेडमी जो मांगलेवास में है। तो आप इस मांगलेवास से इस जेठाना वाले सेंटर का आप वे देखना चाहते हो, रास्ता देखना चाहते हो, तो किस प्रकार आपको शो होगा, तो आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसे मैं सैटेलाइट से देखूं, तो आप इसे सैटेलाइट ऑप्शन पे भी डाल सकते हो।
और इसे अच्छी तरीके से भी देख सकते हो। ये आपको बता दिया है कि गूगल मैप को कैसे यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि ये हुआ कार का रास्ता, अगर आप चाहते हो कि बाइक से देखना चाहता हूँ तो बाइक से भी आप इसका बाइक वाला रास्ता भी चेक कर सकते हो। तो बाइक वाले में 11 मिनट शो कर रहा है, ट्रेन हमारी चलती नहीं है। आप पैदल पैदल रवाना होंगे तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे, इसमें बता रखा है 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे। और हमारा डिस्टेंस है 4.8 किलोमीटर्स, आपको ये भी शो हो रहा होगा। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूम करके भी इसे देख सकते हैं कि ये किस जगह है। तो आप ऐसे जूम करके जामा मस्जिद के पास में है और आपको यहाँ पर लाके भी छोड़ देगा। ये गूगल मैप का काम हुआ। यानी मतलब है कि जिस आपको डेस्टिनेशन को सर्च करना है, डेस्टिनेशन स्पॉट को, तो आप वहाँ पर उसमें जाके सर्च कर लेंगे उसे और उसका नाम डाल देवे। और जहाँ से आपको सर्च करना है, जैसे आपके गांव से या आपके कहीं जगह से, तो आप उस जगह का नाम भी डाल देवे। इस प्रकार आपको गूगल मैप आपकी सहायता करेगा और आपको उस जगह पहुंचाने का काम करेगा। ये हुआ हमारे गूगल मैप का काम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। वो है 148 पेज नंबर पर, जिसका नाम है ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डेटा, वाईफाई आदि को ऑन करना। अब हम आपको सिखाएंगे कि ब्लूटूथ कैसे ऑन करते हैं। तो आप नॉर्मली सब जानते ही होंगे, हमें मालूम है आप सब जानते हो इन छोटी छोटी चीज़ों को। तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को लीजिए, इसके ऊपर या नीचे से आपकी डिस्प्ले जो फंक्शंस ऑप्शन शो होते हैं, आप उस पर स्वाइप करके आप उनको ओपन कर सकते हैं। तो हमारे यह ओपन हो चुका है। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्लूटूथ ये ऑप्शन है, हम ब्लूटूथ ऑन कर लिया, यहाँ से ब्लूटूथ ऑन हो गया हमारा। इसके अलावा जीपीएस, आप जीपीएस भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जीपीएस लोकेशन भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये लोकेशन ऑन हो गई। जीपीएस यानी मोबाइल डेटा, आप यहाँ से मोबाइल डेटा ऑन कर लिया। और इसके अलावा वाईफाई भी ऑन करना हो तो यहाँ से वाईफाई ऑन हो जाता है। फिर आप जो चीज़ नहीं चाहिए आपको वो वापस आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। तो ये फंक्शंस हो गए हमारे ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डेटा एंड वाईफाई को ऑन कैसे करना है अपनी मोबाइल डिवाइस पे। तो ये आप सीख लिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉक सेट करना। यानी मतलब है कि आप अपने मोबाइल पर किस प्रकार आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हो। स्क्रीन लॉक सेट करना है तो आप स्क्रीन लॉक सेट करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे, मोबाइल की सेटिंग में, मोबाइल सेटिंग चले गए। सेटिंग में जाने के बाद में आपको सिक्योरिटी में जाना है, आप सिक्योरिटी में चले गए। सिक्योरिटी में जाने के बाद में स्क्रीन लॉक आपको एक ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीन लॉक में अगर ऑलरेडी पहला लगा हुआ है आपको लॉक, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल गया, आपके 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं हमारे मोबाइल में, स्वाइप, सिक्योरिटी, पासवर्ड एंड नॉन। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर पासवर्ड नहीं रखना है तो नॉन पे क्लिक करेंगे। अगर सिक्योरिटी पासवर्ड क्लिक करना है तो सिक्योरिटी पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड सेट कर सकते हैं। स्वाइप वाला करना हो तो स्वाइप पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो ये हमने टॉपिक देख लिया है, अपने मोबाइल में किस प्रकार आप अपना स्क्रीन लॉक सेट करना होगा, कैसे करेंगे आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मोबाइल हॉटस्पॉट को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आपके पास यानी मोबाइल हॉटस्पॉट है और आप अपना डेटा किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप किस प्रकार करेंगे। तो आप अपनी स्वाइप करें अपनी स्क्रीन को, वहाँ जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा हॉटस्पॉट का। तो हॉटस्पॉट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये हॉटस्पॉट ओपन हो जाएगा। जिसको चाहिए वो अपने मोबाइल से वाईफाई ऑन करेगा। वाईफाई ऑन करने के बाद में वो आपके हॉटस्पॉट का पासवर्ड डालेगा। तो आप जब हॉटस्पॉट को पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी बेसिक सेटिंग सामने आ जाएगी। तो आप जो कनेक्ट होने वाला है वो यहाँ पर WPS कनेक्ट पर शो कर देगा, बैंडविड्थ बता देगा। उसके अलावा आपको यहाँ नीचे नीचे देखो कनेक्टेड यूज़र लिखा है, तो यहाँ पर हमारे 0 कनेक्टेड यूज़र है अभी एट प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर आपको ये भी बता देगा कि हमारे कितने यूज़र कनेक्ट हो रखा है। उसके अलावा आपको अगर जिसको ब्लॉक करना चाहते हो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये हुआ। और रही बात आप अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो सेटअप पे जाएंगे। यहाँ पर ये आपको सिक्योरिटीज़ पे पड़ा है, सिक्योरिटी में आप जाके यहाँ पर चेंज कर सकते हो इसको। तो ठीक है, ये सिक्योरिटी हो गई। उसके अलावा आप पासवर्ड में जाके शो पासवर्ड कर सकते हो और अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो। ये आपने सीख लिया है कि मोबाइल हॉटस्पॉट को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। व्हाट्सएप के बारे में तो सभी जाना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो SSO का टॉपिक आ गया है। राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स ऐप्स दे रखी हैं राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये आप ऐप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें। अगर आप ये ऐप्स डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप SSO के माध्यम से इसे सर्च करके
एसएसओ आप अपनी आईडी बना लो, एसएसओ आईडी में आपको ये सभी ऐप्स मिल जाएंगी। तो अगर आप ये ऐप्स एसएसओ से चलाते हो तो भी बेस्ट है, अदरवाइज़ आप अपने पर्सनली आप ऐप्स ये ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल की प्ले स्टोर ऑन करें, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ऑन करें, वहाँ पर जाके आप जो ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे राजस्थान संपर्क आपको ऐप्स डाउनलोड करना है तो आप यहाँ लिख देंगे राजस्थान संपर्क। यहाँ पर हमने बुक्स सेलेक्ट कर रखा था इसलिए ये शो नहीं हो पाई ऐप्स। तो आपको ऐप्स डाउनलोड करनी है तो आपको नीचे ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इसमें हम अब वापस लिखते हैं हम राजस्थान संपर्क। अब आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन ऐप्स, ये राजस्थान संपर्क ऐप्स आपको मिल गया। तो आप इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपको इंस्टॉल करने का तरीका। इसके अलावा भामाशाह योजना भी आप इसी तरीके से यूज़ करेंगे, इसी तरीके से अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे भामाशाह योजना को भी। यहाँ से आप वापस प्ले स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ पर लिखना होगा भामाशाह ऐप। तो भामाशाह ऐप आप क्लिक करोगे तो भामाशाह ऐप भी इंस्टॉल वाला फंक्शन शो हो जाएगा। इसके बाद में हम सिखा रहे हैं आपको आगे ये ईपीडीएस। अब आपको जैसे ईपीडीएस की आप जानते होंगे, ईपीडीएस की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, जिसमें हम अपने गेहूँ जो मिलता है, आपको अनाज मिलता है अपने राशन की दुकान से, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस ईपीडीएस ऐप पर शो होती है, जिसमें स्टॉक की अवस्था, लेन देन का इतिहास, सीडिंग स्टेटस और दैनिक लेन देन की रिपोर्ट यहाँ पर शो होती है। तो आप ईपीडीएस क्लिक करके ईपीडीएस राजस्थान ये जो ऐप्स हैं इस पर आप क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो और अपने गांव की जो राशन कार्ड की दुकान है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप के बारे में। अब आप सब जानते ही होंगे व्हाट्सएप क्या चीज़ है, जिसमें हम चैटिंग करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, सब पे, है ना, अपने दोस्तों से। तो ये व्हाट्सएप ऐप आप यहाँ पर टाइप करेंगे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप टाइप करने के बाद में आपको ये शो हो जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप। अब हम बात करते हैं फाइल मैनेजर के बारे में। फाइल मैनेजर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक 153 जो लास्ट टॉपिक है हमारी बुक्स का, अब इस टॉपिक पर आ चुके हैं हम फाइल मैनेजर। अब ये फाइल मैनेजर क्या होता है? फाइल मैनेजर का मतलब होता है कि फ़ोन मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड जो आपने अपने मोबाइल में लगा रखा है, उसमें आप चेक करेंगे कि अपनी मेमोरी कितनी फुल हो रखी है और आपको क्या क्या डिलीट करना है या क्या क्या आपके मोबाइल में है वो चेक करना है। तो उसके लिए आप फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाएंगे। फाइल फाइल एक्सप्लोरर पर जाने के बाद में आपको पहला देखो ब्राउज ऑप्शन मिला है, इसमें पिक्स, आप इसमें से यहाँ पिक्स देख सकते हैं। यहाँ से पिक्स मिलेंगी आपको, जैसे कैमरा, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन लॉक वाली पिक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप म्यूजिक देखना चाहते हो तो म्यूजिक मिल जाएगा, वीडियो, ये आपको अलग अलग पार्टीशन डिवाइड है, इसमें आप चेक करके इनको आप देख सकते हैं। उसके अलावा फाइल, यहाँ पर फाइल में जाके आप अपनी मेमोरी कार्ड का जो देखो यहाँ पर आपको फ़ोन स्टोरेज दिखा है, तो इस फ़ोन स्टोरेज में आप अपना फ़ोन स्टोरेज का पूरा फ़ोन यानी कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं आपके पास, इसमें आप सब चेक कर सकते हो। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड लगा होता तो अभी साइड में और दिखाई देता जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाती। उसके अलावा आप क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लियर करके आप कैच फाइलों को और एड फाइल्स और रेजिड्यूल फाइल्स को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम अपने मोबाइल का बैकअप भी अपने प्रोसेस स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपने मोबाइल का। अब ये हमारी यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट होने के बाद में अब हम इसी यूनिट अब हम फर्स्ट क्वेश्चन बहुवैकल्पिक प्रश्नों में फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा फर्स्ट है, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप नहीं पर गोला मारें और उसको देखें। जैसे कि ये इसने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, नहीं है। तो हम जानते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है, iOS भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ भी होता है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बना हुआ होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो जीपीएस का पूरा नाम होता है इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो आप इस पे आप जीपीएस का पूरा नाम देखना है तो हमें इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, आप इसमें सी ऑप्शन आएगा।
फिर अगर नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, नीचे दी गई स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड मोबाइल में उपलब्ध है। तो हमें पता है पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, तो इसमें ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी। फिर हम नेक्स्ट चौथे में आगे, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए समाधान के लिए बनाया गया है। तो हम जानते हैं ये है राजस्थान संपर्क ऐप। तो आप इसमें टिक करें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके अलावा ये तीसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं, एग्जाम देने जाएं तब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसमें नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ गया अभी नोगेट। हमने बताया था कि नोगेट अभी न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये एंड्रॉयड आएगा इसमें। फिर हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। तो इसमें आएगा वाईफाई, आप इसे वाईफाई। और फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है, मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है। इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बी ऑप्शन। और ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आप इसके 8 क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं वो एक बार पढ़ लें। उसके अलावा आपको इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।